क्या आपका लक्ष्य एनडीए 2023 है? अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले एनडीए 1 और एनडीए 2 2023 के बारे में किन किन चीज़ों को डिटेल से जानेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला, एनडीए 1 और एनडीए 2 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, लास्ट डेट फॉर्म भरने का क्या होगा और एग्ज़ाम कब होगी। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या होगा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। और चौथा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। साथ ही बॉयज़ और गर्ल्स की इस बार की सीट्स कितनी होगी, इन सारी चीज़ें के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। और यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें अंग्रेजी या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज होते हैं, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपका इंग्लिश में ही होता है। बात करेंगे इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में भी, सो डोंट वरी। दोस्तों, एनडीए 1 2023 की नोटिफिकेशन 21 दिसंबर 2022 को रिलीज़ की जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी 21 दिसंबर से ही भरना चालू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 को होगी। और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल 2023 यानी संडे को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 2 या 3 सप्ताह पहले रिलीज़ हो जाएगा। बात करें इसकी रिज़ल्ट की तो मई या जून तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। फिर अगस्त या सितंबर को आपका एसएसबी इंटरव्यू भी हो जाएगा, 1 डे आफ्टर मेडिकल हो जाएगा, एंड देन आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर को आएगा और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी को होगी। यानी इस पूरे प्रोसेस में करीबन आपका 1 साल लग जाएगा। दोस्तों, बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपका एज 16.5 साल से 19.5 साल होना चाहिए फॉर बोथ बॉयज़ और गर्ल्स। यानी एनडीए 1 2023 की एग्ज़ाम के लिए आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। अब बात करें एनडीए 2 2023 के बारे में तो इसका नोटिफिकेशन 17 मई 2023 को रिलीज़ किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी 17 मई से भरना चालू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 6 जून 2023 को होगी। और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर 2023 यानी संडे को कंडक्ट कराया जाएगा और इसका भी एडमिट कार्ड 2 या 3 सप्ताह पहले रिलीज़ हो जाएगा। बात करें इसकी रिज़ल्ट की तो अक्टूबर या नवंबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर जनवरी या फरवरी 2024 को आपका एसएसबी इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल भी हो जाएगा, एंड देन आपका फाइनल रिज़ल्ट जून 2024 तक आ जाएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग जुलाई 2024 तक होगी। यानी इसमें भी आपको करीबन 1 साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फॉर्म भराया जाएगा, फिर आपका एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 900 मार्क्स का होगा। रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होगा। इसमें जो रिकमेंड होंगे उनका एसएसबी मेडिकल होगा और जो कैंडिडेट मेडिकल फिट होंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होगी। तो ये था इसका शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट फॉर बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। यानी एनडीए 1 2023 के लिए आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए, जबकि एनडीए 2 2023 के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। चौथा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस एग्ज़ाम को देने के लिए 12वीं अपीयरिंग या 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ आर्मी विंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम ही है।
अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इसके रिटर्न एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलता है। बात करें GAT पेपर की तो ये कुल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलता है। बात करें NDA के सिलेबस के बारे में तो मैथमेटिक्स पेपर में 11th 12th के कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड हैं, जबकि GAT पेपर में साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आर्ट्स से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप यह वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं NDA में बॉयज़ और गर्ल्स के सीट्स के बारे में। तो 2022 के अनुसार बॉयज़ के टोटल सीट्स 381 थे, जबकि गर्ल्स की टोटल सीट्स 19 थी। और इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार था। एयरफोर्स विंग्स में कुल 208 सीट्स थे, जिसमें बॉयज़ के लिए 198 सीट्स और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स थे। नेवी विंग्स में कुल 42 सीट्स थे, जिसमें बॉयज़ के 39 सीट्स और गर्ल्स के 3 सीट्स थे। और एयरफोर्स विंग्स में कुल 120 सीट्स थे, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में 92 सीट्स थे, बॉयज़ के लिए 90, गर्ल्स के लिए 2। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 सीट्स थे, बॉयज़ के लिए 16, गर्ल्स के लिए 2। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीट्स थे, बॉयज़ के 8, गर्ल्स के 2। तो दोस्तों, इस तरह से 2022 में बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के कुल 400 सीट्स थे। हो सकता है 2023 में आपको इनकी सीट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिले, लेकिन इस चीज़ की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बॉयज़ और गर्ल्स के हाइट और वेट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बॉयज़ के हाइट और वेट के बारे में। तो आप स्क्रीन पे आर्मी और एयरफोर्स विंग्स की हाइट और वेट देख सकते हैं। जिस प्रकार लड़कों की हाइट और उम्र होगी, उसी प्रकार से इनका वेट होना चाहिए। वेट में थोड़ा बहुत इधर उधर होने से चलेगा। नेवी विंग्स के लिए बॉयज़ का हाइट और वेट कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की हाइट के बारे में। तो एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आर्मी विंग्स में मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हिली एरियाज़ या नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेवी विंग्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपको 2 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा।